नमस्कार। तो आइए हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है कुछ जानते हैं, कुछ नए तथ्य जानने की कोशिश करते हैं हम प्राचीन इतिहास में, जो कि परीक्षाओं में बहुत शानदार पूछता है। छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में जो है प्रश्नों की भरमार रहती है। तो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है प्राचीन मतलब उन नदियों के नाम जो प्राचीन ऋग्वैदिक जो नदियां हैं उन नदियों के नाम हम जानेंगे, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो आइए समय न लेते हुए मैं जो है कंटेंट पर ध्यान देता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि हम वीडियो जो बनाते हैं थोड़ा मेहनत लगती है भाई। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी गलती होती है हमारे इस वीडियो शूट करने में बनाने में तो आप हमें कृपया करके कमेंट करके बताएं। तो आए हम जो है बात करते हैं। देखिए प्राचीन नाम है क्रोमो। क्रोमो प्राचीन नाम है। इसको जो है हम कुर्रम के नाम से, आधुनिक नाम जो है कुर्रम है। इसके बाद प्राचीन नाम गोमती है जिसका नाम है गोमल। इसके बाद एक है सवास्तु। सवास्तु प्राचीन नाम है और इस नदी को ऋग्वैदिक नदी है और इस नदी को जो है आधुनिक नाम से हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं। स्वात नदी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद है अगली सिंधु नदी। सिंधु नदी को जो है हम सिंध नदी के भी जानते हैं। सिंध को जो है सिंध नदी के नाम से जानते हैं हम। इसके बाद बेतस्ता है, बितस्ता। बितस्ता को हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। झेलम यानी बितस्ता का प्राचीन नाम बितस्ता है और आधुनिक नाम जो है झेलम है। इस तरह से अस्किनी, ये ऋग्वैदिक नाम है अस्किनी और इसका जो है आधुनिक नाम क्या है चिनाब। चिनाब ये जो है नदी जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पाई जाती है। परुसणी, परुसणी उसका नाम रावी नदी है। सतोद्री, सतोद्री जो आधुनिक नाम है सतलज। सतानीरा गंडक उसे कहते हैं, सतानीरा। इसके बाद विपाशा है। विपाशा को व्यास नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद सरस्वती, जो प्राचीन में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी, जिस नदी का नाम प्राचीन में सरस्वती था उसी को जो है घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए हम दूसरे कड़ी में जो है हम प्राचीन विवाह प्रणालियों पर थोड़ा सा विचार करें कि प्राचीन काल में जो है प्रमुख 8 प्रकार के विवाह प्रणालियां थी, यानी 8 प्रकार के विवाह जो है प्राचीन भारत के इतिहास में जो दर्ज है। तो इन विवाहों का नाम है जो प्राचीन विवाहों का नाम है ब्रह्मा है, देव विवाह है, आयस है, प्रजापात्य है, असुर है, गंधर्व है, राक्षस है और पैशाच विवाह है। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इन 8 विवाहों में जो है समाज द्वारा जो प्रथम 4 विवाह हैं उनको स्वीकृति समाज द्वारा मिलती है। यह जो विवाह जो है 4 विवाह जो है यह समाज के स्वीकृत किए जाते हैं, अच्छे विवाह की श्रेणी में आते हैं। जो ब्रह्मा विवाह है, यह ब्रह्मा विवाह है। ये जो ब्रह्मा विवाह है इसमें जो है माता पिता अपने पुत्री के लिए उपयुक्त वर ढूंढ करके और अपने मन से जो है अपनी पुत्री की जो है शादी उपयुक्त वर से करते हैं। तो यह हो गया ब्रह्मा विवाह, जो कि आजकल के प्रचलन में है। गांव में, शहरों में कहीं भी पुत्री का जो पिताजी जो होते हैं, जो बाप होते हैं, वह अपने पुत्री के अनुरूप जो है वर ढूंढते हैं और उससे अपनी पुत्री की शादी कराते हैं। दूसरा है दैव विवाह। ये जो दैव विवाह है इसको देवताओं के विवाह के नाम से जानते हैं। इसमें जो है यज्ञकर्ता, यानी जो पुरोहित जो यज्ञ करता है उस पुरोहित के साथ जो है अपनी पुत्रियों की शादी लोग कर देते थे, यानी कि जो यज्ञ कराते थे और यज्ञ करने वाले के साथ ही यज्ञकर्ता जो पुरोहित था उसी के साथ शादी कर देते थे। वह विवाह जो है दैव विवाह कहलाता था। इसके बाद आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में जो है माता पिता आर्ष विवाह में जो है माता पिता वर के तरफ से, यानी वर के पिता या उसके पिता के तरफ से, वर के पिता से एक जोड़ी माने बैल और गाय लेकर के अपनी पुत्री की शादी कर देते थे
और यह कहलाता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कहलाता था। और हो गया चौथे नंबर का विवाह तो बचा है प्रजापत्य विवाह। और यह जो है प्रजापत्य विवाह जो है बिना किसी दान या दहेज के अपनी पुत्री को जो है वर को सौंप देना या उसे शादी करा देना, यह है प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसके बाद आसुर विवाह है। ये आसुर विवाह में जो है यह स्वयं जो है शादी कर ली जाती है। इसका मतलब यह है जो है वर जो है कन्या का पिता जो है वर से धन लेकर के, दहेज लेकर के अपनी पुत्री की शादी करता है। ये आसुर विवाह, आसुर टाइप का, राक्षस टाइप का विवाह यानी कि आसुर विवाह कहलाता था। और गंधर्व विवाह ये भी निंदनीय है, जिसको अपनी बेटी को मतलब बेच देना कहलाता था आसुर विवाह में। और जो गंधर्व विवाह है यह प्रेम विवाह कहलाता था, जिससे मतलब वर और कन्या दोनों आपस में प्रेम करके शादी रचा लेते थे। यह गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह वो होता है जिसमें जो है वर जिसे जो है कन्या को अपहरण करके या बलपूर्वक उसे जीत करके उसे शादी कर ली जाती थी, वह राक्षस विवाह कहलाता था। इसके बाद पैशाच विवाह हुआ है जो नशा में सोई हुई या फिर पागल किसी तरह की मतलब लड़की से उसके शरीर पर भोग वासना से उस पर जो है काबिज होकर के जो है काम वासना की तृप्ति के लिए उसको मतलब काबिज होकर के उसे शादी कर लेना, यह जो है पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये आठ विवाह हम बताए हैं, इनमें से जो पहले 4 विवाह हैं वो समाज में स्वीकार्य है, यानी कि समाज उन्हें स्वीकार करता है। और जो बाकी जो नीचे के 4 विवाह हैं उनको समाज स्वीकृत नहीं करता है, बल्कि ये भी विवाह जो है समाज में प्रचलित रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमने एक छोटे से सीरीज में जो है प्राचीन भारत के छोटे से सीरीज में हमने अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश किया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील करेगा। सारी परीक्षाओं में पूछने योग्य प्रश्नों को मैंने चर्चा की है। तो इस तरह से मैं आगे की सीरीज भी लेके आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।